अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना, मुझे कहते हैं और सुना रहे जो। और दोस्तों, आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसमें कुछ आर्टिस्टों के, कुछ फ़नकारों के, कुछ सदाकारों के, कुछ सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं, टिकटॉकर हैं, बहुत सारे लोगों के मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू आप तक पहुंचाऊं और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊं। तो आज भी मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यकीनन आप देखकर ही जान गए होंगे कि ये शख्सियत बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड डांसर, डायरेक्टर, राइटर और बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। तो इनका नाम आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप जानते तो हैं, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि ये हैं रशीद राजा। और रशीद राजा मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि इनसे कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम राजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उस नारे जो साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कि आजकल मसरूफियात क्या हैं आपकी ज़िंदगी की? आजकल ज़िंदगी की फ़नी हिसाब से या फ़न के हवाले से? हाँ, फ़न के हवाले से। फ़न के हवाले से ये है कि हम एक स्टेज ड्रामा एक करके आए हैं केदियानी जी। और एक स्टेज ड्रामा इंशाल्लाह 16 फरवरी को हमारा यहाँ पे होगा ठट्टा शहर में, शाह मुराद हाल में, ज़हूर राजा जानी। ज़हूर राजा जानी? जी जी। अच्छा, ये तो कोई पान की पत्तियों का नाम लग रहा है। हाँ, असल में ये एक कॉमेडी ड्रामा है और इसमें मैसेज भी है। जो पान गुटखा वगैरह खाते हैं उनके जो है ना मैसेज भी है इसमें, इसीलिए इसका नाम जो है ना ज़हूर राजा जानी रखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं रशीद राजा साहब, आपका नाम है रशीद राजा, तो आपको जानी भी बुलाते हैं, तो ये जानी वाला क्या चक्कर है? जानी का चक्कर ये है कि मैंने फ़िल्म बनाई थी जानी का जिन। अच्छा। उसमें मैं जानी था और मेरा एक जिन था जो मैंने पाला हुआ था। तो लोग बकरियां पालते हैं मगर मैंने जिन पाला था तो इसीलिए जो है मेरा नाम उसके दिन के बाद जो है काफ़ी लोग जानी भी बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़िल्मी सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ? फ़िल्मी सफ़र यानी फ़नी सफ़र या सिर्फ फ़िल्मी? फ़िल्मी फ़नी सब आ गया ना उसमें। हाँ, फ़नी सफ़र जो है मेरा शुरू ऐसे हुआ कि इसमें मेरी न कोई ख्वाहिश थी, न मेरा कोई शौक़ था। अक्सर हमने सुना है कि बचपन से शौक़ होता है, हमें एक्टिंग का शौक़ था, तो आपको कोई बचपन से कोई शौक़ नहीं था? नहीं, मुझे कोई भी शौक़ नहीं था एक्टिंग का, मेरा करने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही कोई इरादा था। तो आप इत्तेफाकन आ गए हैं फील्ड में? इत्तेफाक से भी नहीं आया हूँ। इत्तेफाक से भी नहीं आए और शौक़ से भी नहीं आए, तो किसी ने ज़बरदस्ती लाया है आपको? मज़ा इस बात पे, न मैं ज़बरदस्ती आया हूँ न इत्तेफाक से आया हूँ, बस ये मेरी मदर की ख्वाहिश थी। अच्छा। हाँ, लोगों के माँ बाप बोलते हैं कि भाई हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, मगर मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो एक्टर बने, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्टर ख़ानदान से हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई ये बड़े फ़नकार ख़ानदान का है। पठान खान, मोहम्मद यूसुफ, ऐसे हमारे घर में भी जो ना वो मेरे अब्बू का जो चचा है याकूब कलोड़ो, वो पीटीवी का बहुत पुराना आर्टिस्ट है, और अब्बू का कज़न नसीम राजा वो स्टेज का यहाँ ठट्टा का और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का जो ना बेहतरीन आर्टिस्ट, आप जानते होंगे उनको। जी जी बिल्कुल, नसीम राजा साहब को कौन नहीं जानता। तो ये दो एक बहुत बड़े उस टाइम पे नाम थे। जब मैं पैदा हुआ तो उम्र बताऊं? नहीं, उम्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिल्मी शुरुआत मतलब एक्टिंग की शुरुआत कब तो थी? उस दौर में जब मैं पैदा हुआ, मैंने जिस घर में पैदा हुआ तो उसमें 2 एक्टर थे। अच्छा। एक मेरे अब्बू का चचा और एक कज़न, तो वो दोनों जो है वो उस टाइम पे एक्टिंग कर रहे थे। याकूब कलोड़ो साहब जो है वो पीटीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे, और चाहे नसीम जो थे वो ठट्टा में स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे। तो अम्मी उनको देखती थी, तो अम्मी की भी ख्वाहिश हुई कि मेरा, जैसे मैं पैदा हुआ तो मैं इकलौता था, तो अच्छा। अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि मेरा ये बेटा जो है ना, ये भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको टीवी पे देखूं। वाह। तो उस दौर में पीटीवी पे एक प्रोग्राम चलता था रोशन तारा, ठीक। आपको याद होगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, उस ज़माने में जो है ना रोशन तारा प्रोग्राम में मेरी अम्मी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, चचा वालों को बोला कि मेरे बेटे को जो है आप यहाँ से इसकी शुरुआत करें रोशन तारा प्रोग्राम में, मगर कुछ बातों की वजह से मैं उसमें नहीं आ सका। उसके बाद बस फिर जब मैंने होश संभाला, फिर मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, और वहाँ स्कूल में भी जो ना प्रोग्राम वगैरह करता था, मैं स्टेज प्रोग्राम वगैरह करता था, और स्काउट जो है उसमें मैंने जो है पार्टिसिपेट किया था। मैं बॉय स्काउट था, तो उसमें जो भी स्काउट जम्बूरी लगती थी। जाहिर है आप बॉय स्काउट ही होंगे, तो गर्ल स्काउट तो नहीं हो सकते आप? हाँ, गर्ल भी हमारे साथ थी। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि मैं जो है वो जिस घर में पैदा हूँ वहाँ पे सारी गर्ल हैं, एक मैं उसमें जो बॉय हूँ।
और उसके बाद जिस फील्ड में मैं आया तो मैंने एक बात सुनी है हाँ कि जिस घर में लड़कियां या बहनें ज़्यादा होती हैं तो वो जो बच्चा वो यूं होता है, कहीं आप में तो वो आदत नहीं है? नहीं, मेरे में वो आदत नहीं है असल में, क्योंकि मैं उसके बाद घर के बाद मैं आपको बताऊं अच्छा। कि जिस फील्ड में मैं जिस फील्ड से रिलेटेड रहा, जब अच्छा। मैं स्कूल की फील्ड में आया तो वहाँ मैं टीचिंग की फील्ड में भी रह चुका हूँ। तो प्राइवेट स्कूल में सारी फीमेल टीचर, हाँ। जिस स्कूल में मैं गया वहाँ पे एक ही मैं मेल टीचर था, बाकी सारी फीमेल टीचर। तो उसके बाद मैं जब एनजीओ की फील्ड में आया तो वहाँ पे भी मैं एक ही मेल था, बाकी सारी फीमेल, उनके साथ मुझे काम पे रखा। तो हमारे जो सीनियर उस्ताद हैं जिनसे मैं ये काम सीखा हूँ, जुल्फ़ी शाह, अच्छा, बसर बादशाह, जी जी जी। तो वो हमारे उस्ताद हैं। मैं जो कुछ भी आज सीखा हूँ वो जुल्फ़ी शाह और उस्ताद याकूब कल्होड़े से सीखा हूँ, वो माशाल्लाह। दोनों मेरे उस्ताद हैं। तो वो साईं जुल्फ़ी शाह ने मुझे कहा कि लोग ऊपर से जो है ना वो किस्मत लिखवा के आते हैं, दौलत लिखवा के आते हैं, शोहरत, तेरी किस्मत में लड़कियां हैं तू। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके फ्लर्ट भी बहुत किए होंगे? नहीं, फ्लर्ट क्योंकि मैंने जो है वो सिर्फ बहनें बनाई। अच्छा। हाँ, एक ही बीवी जो है जो पसंद आई उससे मैंने शादी की, अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। माशाल्लाह। जिसको मैंने पसंद किया उससे मेरी शादी हुई और आज माशाल्लाह से मेरा एक बच्चा भी है। माशाल्लाह। तो बस बाकी फ्लर्ट व्लर्ट जो ना उसका टाइम ही नहीं होता था मेरे पास, ओए होए क्योंकि मेरे पास फैमिली की बहुत बड़ी जो ना जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। समझ तो गए होंगे आप, समझ तो गए होंगे। बहरहाल जानी, आप मुझे ये बताएं कि पहला ड्रामा आपको कौन सा था? पहला ड्रामा जो है वो मेरा इत्तेफाक से जब मैं इस फील्ड में आया तो उस्ताद याकूब कल्होड़ो एक ड्रामा कर रहे थे, ये शायद 2002 की बात है जी। उसमें जो है मेन टाइटल कैरेक्टर में हमारे मोस्ट सीनियर एक्टर हैं ठट्टा के उस नारजो साहब, मोस्ट सीनियर। वो उस दौर में हीरो थे, वो उस प्रोग्राम में हीरो थे और मैंने सिर्फ एक एंट्री की थी उस ड्रामे में। वो याद होगा आपको। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, वो मेरा ड्रामा था जिसमें मैं हीरो था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से हीरो बन गया हूँ। जैसे वो फिल्म है ना मैट्रिक्स, उसके बाद जब दूसरा उसका पार्ट आया तो उन लोगों ने बोला मैट्रिक्स रीलोडेड, तो आप जो रीलोडेड हुए हो। रीलोडेड। नहीं, बोलते हैं कि भाई मर्द और घोड़ा कभी नहीं होता बूढ़ा। अच्छा। समझे, हम जो है वो हमेशा जवान रहने वाले लोग हैं। एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, और खासकर कॉमेडी एक्टर। कॉमेडी एक्टर, कॉमेडी एक्टर की बहुत बड़ी जिंदगी होती है। आप देखें ना, हीरो होता है फिल्म में, जब तक वो जवान होता है वो हीरो रहता है। सही। जब उसकी उम्र ढलने लगती है तो वो उसको काम मिलना बंद हो जाता है। सही। एक विलन होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका लुक, उसका खड़ा होना, जब तक उसकी जान बॉडी होती है तब तक वो विलन होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। सही। मगर कॉमेडी ऐसा कैरेक्टर है कि आप बचपन से शुरू करोगे मरने तक खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, इसीलिए तो हम कॉमेडी करते हैं। अच्छा, यानी मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में आपने खुशियाँ भी देखी हैं, गम भी देखे हैं, लेकिन कोई ऐसी खुशी को जो आप कभी भूल ना पाए हो? बहुत ज़्यादा खुशी। बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो मुझे अब बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ने दी हैं, कौन सी बताऊँ। मतलब कोई ऐसी कि जिससे मतलब आप फूले ना समाते हो? हाँ, वो ये कि बस बीच में मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे पास बीच में जॉब भी चली गई थी। अच्छा। क्योंकि मैं आपको अगर मैं ये कहूँ तो लोग बोलेंगे पता नहीं ये फेंक रहा है या पता नहीं क्या, मगर मैं एक सच्चा इंसान हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने जिसके साथ भी काम किया सच्चाई के साथ काम किया। और यहाँ पे ये है कि जो सच्चा इंसान होता है ना उसको लात मार देते हैं अपने ही, अपने दोस्त, शायद अपने ही गिराते हैं नशे मन हाँ। पे बिजलियाँ। शायद वो मेरा इंटरव्यू देख रहे हो मेरे दोस्त, जिनको मैंने आज पता नहीं क्या से क्या बनाया। बहुत से लोग जिसके साथ मैंने कारोबार शुरू किया, जब उसका कारोबार टाँप पे पहुंच गया तो उसने मक्खन की तरह मुझे वहाँ से निकाल दिया। और जिसके साथ मैंने कोई काम शुरू किया तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं जो है वो आपको पता है, आप जानते हैं, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ। अच्छा। मैं एक मूवी मेकर भी हूँ। बिल्कुल। मैं एक साउंड ऑपरेटर भी हूँ। बिल्कुल। मैं एक स्टेज डेकोरेटर भी हूँ। बिल्कुल। मैं एक्टर भी हूँ। मैं डांसर भी हूँ। मैं स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। बिल्कुल। मैं एनजीओ में सुपरवाइज़र भी रह चुका हूँ। बिल्कुल। तो बहुत से काम मैंने किए हैं, मगर उसमें ये होता है कि बस एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ से मुझे यहाँ तो खुद ही निकलना पड़ता है, अच्छा। या मुझे निकाल दिया जाता है। तो कोई ऐसा वक्त आया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। उस टाइम जो है मुझे अल्लाह ने खुशी दी कि लड़की वालों ने हाँ कर दी कि भाई हाँ हम रिश्ते के लिए तैयार है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, न मेरे पास नौकरी, न मेरे पास कोई जमा पूंजी थी। मैं क्या करता, मैं बहुत परेशान हुआ। तो अल्लाह का मेरे ऊपर साया रहा है, मेरे मुर्शिद का मेरे ऊपर साया रहा है, अम्मी की दुआएं हैं मेरे साथ। तो जो है उस टाइम अब्बू की भी दुआएं हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बोलते ना भाई
गाड़ी पे लिखा होता है माँ की दुआ, तो बोले बाप की तुम्हारा दुआ। बाप क्या डकैत था क्या, तो बाप की भी दुआ थी मेरे साथ खाली मगर अम्मी जो है मुझे बहुत चाहती है। तो उस टाइम बस अल्लाह ने मुझे जो है छप्पड़ फाड़ के दिया, वो वाह। खुशी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो ये थी कि उस टाइम जो है मुझे 2 जॉब्स मिली वाह। और दोनों में ज़बरदस्त सैलरी, और मुझे दोनों ने मुझे बुला के जॉब खुद ही जॉब दी, वाह। जो मुझे जो ना जहन और गुमान में भी नहीं होता कि यार ये दोनों जॉब्स मुझे मिल सकती हैं। उसमें कुछ ऐसे 1-2 वेल विशर मेरे हैं जिनमें आप भी शामिल हो, जो हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे हर बात में साथ रहें। ये मैं लोगों के सामने आज खुले जो ना दिल से कैमरा के सामने खुले दिल से ये मैं जो है ना एतराफ़ करता हूँ। तो उसमें वो मुझे 2 जॉब मिली, अच्छी सैलरी, और मैंने गाड़ी भी ले ली, माशाल्लाह। जो साइकिल भी नहीं मेरे पास थी, तो मुझे गाड़ी भी मिली, 2 जॉब्स भी मिली, और नौकरी लड़की- भी मिली तो छोकरी भी मिली। छोकरी भी कश्मीर की खूबसूरत ओए ओए। जो मेरी ख्वाहिश थी वो मुझे मिली, और अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी अता किया। माशाल्लाह। तो ये सारी खुशियाँ एक साथ जब मुझे मिली, तो ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, आप अगले 5 या 10 सालों में ख़ुद को कहाँ देखना चाहते हैं, एक्टिंग के हवाले से या ज़िंदगी के किसी और शोबे में? यार एक्टिंग के हवाले से जो है ना मैं शायद कुछ ना कर पाऊँ। क्यों, मतलब? हाँ, बस क्योंकि एक्टिंग में मैं जो ना बहुत वो हुआ हूँ, उदास हुआ हूँ बहुत, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं निराश, निराश, मायूस। बहुत उदास। निराश, हाँ बहुत निराश और मायूस हुआ हूँ। क्योंकि आजकल जो ना टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सही। मैंने जहाँ भी काम किया, अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम किया। जहाँ भी मैं गया हूँ, कोई करेक्टर मैंने किया, दूसरे दिन उन लोगों ने देखा भाई ये बंदा तो आगे बढ़ जाएगा, वहाँ से लात मार के निकाल दिया। और एक बार आपको याद है, आपने जो ना मेरी खातिर किसी से झगड़ा भी किया था इस बात के कि यार क्यों इस बंदे ने वहाँ एक प्रोग्राम में मैं जो विनर आया, आप भी साथ थे मेरे, सही। उस प्रोग्राम में मैं विनर आया, दूसरे प्रोग्राम में मुझे लात मार के निकाल दिया। तो आपने झगड़ा भी किया था कि भाई ये उस प्रोग्राम में विनर आया, इसमें इसको क्यों निकाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जो है यहाँ पे जितनी फिल्में बन रही हैं, तो जो बंदा खर्चा कर रहा है वो उसमें हीरो है, चाहे वो गंजा क्यों ना हो, वो मोटा क्यों ना हो, उसका पेज क्यों ना निकला हुआ हो, मगर वो हीरो है। भाई आप जो है, अब मैंने अल्लाह का शुक्र है राइटिंग शुरू की है, स्टोरीज़ वगैरह मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आते हैं भाई हमें ये इस टाइप की जो है वो स्टोरी लिख के दो, मैं लिख के देता हूँ। तो उसमें मैं बोलता हूँ मैं कहाँ हूँ, बोले यार इसमें ये जो एक एंट्री है ना, ये आप कर लो। ये आप कर लो। अब इसमें जो है आप हीरो रखो, फलां बंदा जो है वो यार वो पैसे कर रहा है, खर्चा दे रहा है, तो आप जो है उसको हीरो। अच्छा, मतलब ये आपके कहने का मकसद ये है कि जो हीरो बनता है वो पैसे देता है, पैसे देता है, लेता नहीं है। लेता नहीं है, लेते इंडिया में है। इंडिया में लेते हैं, हॉलीवुड पाकिस्तान में बॉलीवुड देते में, हॉलीवुड बॉलीवुड में जो है वो पैसे लेते हैं, यहाँ पे पैसे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हीरो तो अलग बात है। वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, ये हॉलीवुड हॉलीवुड में में पैसे देने पड़ते हैं भाई। और दूसरी बात ये कि यार हीरो तो पैसे, विलन भी पैसे देता है जूते खाने के भी पैसे देता है। तो जो पैसे देते हैं, जो खर्चा करते हैं, अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, भाई मुझे ये फ़िल्म बनानी है, वो फिल्म बनाते हैं। तो बस हमने जब फिल्म में बनाई, जब जो है CD DVD का दौर था, तब हाँ। अच्छे खासे पैसे मिलते थे, आपको पता है। सही। तब कंपनीज भी थी, हमें पैसे देती थी, तब हमने मिलके फिल्में बनाई, बिल्कुल। बहुत सारी फिल्में चली, आपकी भी माशाल्लाह बहुत सारी फिल्में चली, सुल्लू सुपरमैन जो है वो जिसमें हम दोनों साथ थे। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में चली। तो उसमें ये था कि अब वो दौर नहीं है, क्योंकि कंपनीज बंद हो गई हैं। बिल्कुल। अब कोई भी CD DVD नहीं है जो कि रिलीज़ हो। पहले आप कंपनी वाले को कोई चीज़ बना के देते थे, आपको उसकी पेमेंट मिलती थी। सही। अब वो चीज़ नहीं है। अब ये है कि मेमोरी कार्ड वगैरह आ गए हैं, तो इसमें जो है बस कोई चीज़ किसी को दो तो वो एकदम से वायरल हो जाती है। सही। तो अब ये लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए, जिसके पास पैसे हैं उसने फिल्म बना ली और वो छोड़ दी, फिर कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। हाँ, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अच्छा जानी, हमें ये बताएं कि आपने कितनी फिल्में बनाई है आज तक? मैंने 7 फिल्में बनाई हैं। 7 फिल्में। एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर? 7 फिल्मों में जो है सिर्फ एक फिल्म जो थी वो किसी और ने जो है लिखी थी, बाकी 6 फिल्मों का राइटर मैं हूँ। राइटर या खुद हाँ, है? डायरेक्टर? उसका डायरेक्टर उस्ताद याकूब कलोड़ थे। अच्छा। हाँ, लेकिन डायरेक्शन मिलके करते थे आप? डायरेक्शन हम लोग मिलते करते थे और जो है साथ में करते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई नहीं? अब कोई भी फिल्म नहीं है। अब ये है कि एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ जो है फिल्में बना रहे हैं यहाँ अपने शहर में। अच्छा। हाँ, लोकल सतह पे जो है वो फिल्में बन रही हैं 2, उसमें मुझे उन लोगों ने स्टोरीज 2 लिखने के लिए दी है, वो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, टिकटॉक, लाइकी, यूट्यूब और बहुत कुछ है, तो आप कहाँ हैं इनमें, कहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं? यार मैंने यूट्यूब का चैनल खोला है रशीद राजा ऑफिशियल के नाम से। अच्छा। और अभी क्योंकि टिकटॉक की बहुत डिमांड है,
तो अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कोई प्रोग्राम भी आपसे मिस हो गया था। प्रोग्राम कोई मिस हो गया था टिकटॉक ना होने की वजह से। हाँ, बस एक बंदे ने जो है मुझे प्रोग्राम दे रहा था, तो उसने मुझे बोला कि जो है भाई प्रोग्राम देना है आपको, मगर ये कि हमने बहुत आपका नाम सुना है, आपकी एक्टिंग नहीं देखी है, तो आप अपनी जो है कुछ वीडियो हमें जो है टिकटॉक की आईडी बताएं, हम वहाँ पे देखें तो आपको प्रोग्राम दें। मैंने कहा भाई टिकटॉक तो मेरी कोई आईडी वगैरह नहीं है, टिकटॉक पे नहीं है, बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और बस फिल्में वगैरह मेरी हैं। तो बोला नहीं टिकटॉक की आईडी बताओ, वो जिद करके बैठ गया। अच्छा, मैंने बोला टिकटॉक की मेरी आईडी नहीं है, उसके बाद उस बंदे ने मुझे फ़ोन ही नहीं की। अच्छा, उसने ये समझा कि जब टिकटॉक पे फनकार ही नहीं है तो टिकटॉक पे कहाँ होगा, तो शायद ये एक्टर ही नहीं है। तो ये एक्टर ही नहीं है। तो मजबूरी पे मैंने ये टिकटॉक की आईडी बनाई। मगर आप जानते हैं नाराज साहब कि बहुत सारी जो ना जिम्मेदारियाँ हैं ऊपर। हाँ, फ़न अगर जो है ना हम उस फील्ड में जाएं जहाँ से कुछ जो है अर्निंग अर्निंग मिले, तभी हम जो ना आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम ये है कि अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, कभी कोई थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो करते हैं, बाकी अपना जो ना बस अपने और बच्चों का पेट पालने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है तो इसीलिए जो ना बस जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, इसलिए ये काम ज़्यादा नहीं हो रहा। क्योंकि सोशल मीडिया में जो ना वही बंदा कामयाब हो सकता है जो उसमें दिन रात लगा हुआ हो। अच्छा, हाँ, वही बंदा सोशल मीडिया में। जिम्मेदार लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जिम्मेदार लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जिम्मेदारी वो यहाँ पे काम नहीं कर तो सकते। मतलब आपकी अगर कामयाबी तो आपने माशाल्लाह बहुत हासिल की है, हाँ। लेकिन अगर आपकी मायूसी की अगर बात की जाए तो यही है कि आप आगे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं है। कोई अर्निंग नहीं है, कोई भी अर्निंग नहीं है। और जो चैनल्स, जो हमारे चैनल्स हैं, भले वो सुन रहे हो, हाँ, बहुत से चैनल्स पे मैं गया हूँ और एक दो जगह आपके साथ भी चला हूँ बिल्कुल, मगर चैनल्स पे भी ये बोलते हैं कि भाई आओ काम करो, बस जाओ, नाम होगा। हाँ बस आपका नाम होगा। भाई नाम को, सिर्फ नाम को क्या करेंगे, नाम के साथ धाम भी तो दो। हाँ, ये बात अलग है भाई आप काम करो, हाँ, जब आप बहुत फेमस हो जाएंगे, बहुत बड़े स्टार हो जाएंगे, तब आपको हम जो है ना वो दाम देंगे। भाई तब दोगे, अब हम क्या करें? हम लोग यहाँ से अगर आते हो, हमें तो हमारे कम से कम पेट्रोल के पैसे तो दो, वो भी नहीं। भाई काम करो, ठीक है, एक दो जगह पे हमने काम भी किया, भाई काम करते गए, अच्छे खासे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो बोले नहीं अभी रुको, हमने काम छोड़ दिया। तो क्या करें, अपने पैसे से खर्चा करके हम लोग जा रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, तो भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, किसी से शिकायत इस फील्ड में? सबसे शिकायत है, कोई एक को छोड़ो, सबसे शिकायत, सबसे शिकायत है। सबसे शिकायत। अच्छा, किसी से हद से ज़्यादा मोहब्बत? फैमिली से या नहीं, एक्टिंग के हवाले से, फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ। फील्ड के हवाले से जो है वो मेरी मोहब्बत दो बंदों से है इस फील्ड में, अच्छा। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। जब अच्छा। मैंने स्टार्ट किया तभी इन्हीं दो बंदों के साथ स्टार्ट किया, और आज तक वो बंदे जो ना मेरे साथ हैं। वो उस्ताद याकूब कलोड़ो जो मेरे जो है वो उस्ताद भी हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे समझाया, और दूसरे उस नारेजो साहब जो, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो वो मुझे अपना भाई समझते हैं और अपने साथ हमेशा जो भी प्रोग्राम होता है वो उनकी ये सोच होती है कि ये काम मैं अकेला नहीं करूं, दोनों भाई मिलके ये काम करें। तो उन दो बंदों से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बाकी लड़की वड़की से मुझे जो ना इस फील्ड में आज तक कोई मोहब्बत नहीं हुई। इसका सबूत जो है वो सब एक्टर आपको दे सकते हैं। अच्छा, आपका इशारा उस तरफ गया था, मगर मैंने आपको सच्ची बात बता दी। अच्छा, कोई आपकी पसंद का जो कैरेक्टर जो आपने आज तक ना किया हो? नहीं, करेक्टर मैंने इंशाल्लाह सब किए हैं। अच्छा, हाँ, करेक्टर मैंने इंशाल्लाह सब किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बस एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई एक राज है कि मतलब कि एक रूहानी ताकत भी कह सकते हैं जी। इसमें। माँ की दुआएं हैं, क्योंकि माँ की ख्वाहिश थी कि ये एक्टर बने। पहली बात ये, माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एक्टर बने। और नंबर 2 चीज़, जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे एक अच्छा दोस्त मिला पहले दिन से, जिसने मुझे जो ना अपने साथ चलाया उसी रास्ते पे, उस नारेजो जिसका नाम ले चुका हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसे 2 उस्ताद मिले जो बाकायदा उस्ताद हैं, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल, बाकायदा उस्ताद कोई शक हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। उसमें जुल्फ़ी शाह, बसर बादशाह और याकूब कलोड़ो, ये 2 ऐसे बंदे जिनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। इन लोगों ने मुझे हर चीज़ सिखाई। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी सीना ठोक के कह सकता हूँ, मैं कोई वो तकब्बुर गुरूर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हमें जो ना ये चैनल वाले बोल रहे हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े फनकार सुपरस्टार खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, वो आएँ सामने आए, मुकाबला करें हमसे। और मुकाबले में अगर उनको चने ना चबाए तो हम भी एक्टर नहीं, क्योंकि उस्ताद की दुआ से। और बिल्कुल ये बात हो चुकी है नाजरीन,
हम दोनों ने ड्रामे किए हैं, हमारे बहुत अच्छे मतलब क्या कहते हैं कि सुपरस्टार्स जो आजकल सिंधी मीडिया है, उर्दू मीडिया के, उनके साथ काम किया। और जब जानी को फर्स्ट टाइम मैंने रशीद राजा साहब को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, तो कोई इसको कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा बस ठीक है हल्का हाथ रखो। लेकिन जब स्टेज पे आया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यार ये कौन आ गया। हाँ, तो बहरहाल बहुत मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपने ना किया हो, जो जिसकी ख्वाहिश हो, ऐसा कोई कैरेक्टर? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ शुक्र ना कर चुका हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि किसी जगह पे जो है वो एक औरत रो रही थी। अच्छा। हाँ, उसका बेटा मर गया था बेचारी का, तो वो रो रही थी, हाय मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा, मेरा बेटा जवानी में मर गया, उसने कुछ नहीं देखा। तो ऊपर एक लड़की खड़ी थी, उसने बोला माँ जी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसको सब कुछ दिखा दिया था। तो इसका मतलब कि आपने सब कुछ देख लिया? मैंने सब कुछ देख लिया, मैं अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उस्ताद ऐसे थे ना, उस्ताद जो है वो भी वर्सटाइल हैं। सही। तो इसीलिए कॉमेडी जो है वो जुल्फी शाह साहब से सीखी, पंच लाइन उनसे सीखी, ठीक है। फिल्मी फील्ड में जो है वो जुल्फी शाह साहब ने बहुत कुछ सिखाया हमें, हर चीज़ सिखाई, डायरेक्शन भी सिखाई, राइटिंग भी सिखाई। और मुझे पहली बार राइटिंग का उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए एक चीज़ लिखो। मैंने कहा मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैंने कभी जो है इस हवाले से पेन भी हाथ में नहीं पकड़ी। उसने कहा तुम लिखो, जो चीज़ लिख रहे हो मेरे पास लाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या लिखा है। तो मैंने वो लिखी, तो पहले दिन तो उसने मुझे बहुत सुनाया कि तुम क्या लिख के लाए हो। उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुम जो है 70% बिल्कुल ओके लिख के लाए हो, अब इसमें सिर्फ 30% जो है वो होती है पंचिंग लाइन्स, जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो इस तरह लिखो। तो फिर मैंने उस वहाँ से स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो स्टोरी लिखी है उस पर बड़े बड़े एक्टर्स ने जो है ना, सीनियर एक्टर्स ने उस पर काम किया है, ज़बरदस्त। तो इस हवाले से जो है ना, और दूसरा उस्ताद याकूब कलोड़ साहब, वो वर्सटाइल एक्टर हैं, सीरियस हो, कॉमेडी हो, या मतलब कोई विलन का कैरेक्टर हो, तो वो वर्सटाइल उन्हें हर चीज़ सिखाई। उस जिस दौर में हम सीखे थे उस भाई, आज तो आप आजकल का माहौल आपको पता है, एक ड्रामे में आओ बस एक ही ड्रामे में वो बंदा आया, उसको ना डायरेक्शन दी जा रही है, ना उसको समझा जा रहा है, उसको खड़े होने का भी पता नहीं है, उसको जुमले के उतार चढ़ाव का भी पता नहीं है कि भाई जुमले की यहाँ पे क्या पिच होनी चाहिए, सही, यहाँ पे मैं कैसा जुमला बोलूँ। उसको ये पता नहीं है कि कॉमेडी जुमला कैसे बोलना है, अगर कोई विलन है उसको जुमले की अदायगी कैसे करनी है, उसको तो जो है ना खड़ा होना भी नहीं आ रहा। और वो आया, बस पहले ही जो है ना उसको हीरो खड़ा कर दिया, पैसे देने। बस हम लोग तो आपको पता है, हम लोग जब आए थे हमें एक एंट्री दी जाती थी, और एक एंट्री पे भी हम लोग महीनों रिहर्सल करते थे, बिल्कुल, कि इस तरह चलो, इस तरह खड़े हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी बॉडी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, आपका आई लुक कहाँ होना चाहिए, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, किस अंदाज से आप जुमला छोड़ रहे हो, और ये जुमला जब आप छोड़ते हो तो उसके एंड में उसकी पंची लाइन क्या होनी चाहिए, ये सब हमें सिखाया गया उस्ताद की तरफ से। खड़े होने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, हर चीज़ हमें सिखाई गई। लेकिन आजकल टिकटॉक पे आया और ओवरलैपिंग की, हाँ बस टक टक टक, और एक ही मिनट में वो वायरल भी हो गया। हाँ, वायरल भी हो गया। और किसी के चलने का स्टाइल, किसी के हंसने का स्टाइल, किसी के देखने का स्टाइल, बाकी कोई एक्टिंग की ऐसी की तैसी। हाँ, कोई एक्टिंग नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। क्योंकि मैं आपको पता है शुरू में मैं टिकटॉक जो ना नहीं बना रहा था, आपने टिकटॉक आईडी बनाई, आपने मुझे बोला भी था यार टिकटॉक आईडी बनाओ, क्यों? मैंने कहा यार ये जो है 15 सेकंड में 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो होता है, इसमें हम क्या एक्टिंग जाहिर करेंगे। हम तो खड़े होते हैं तो 15 मिनट बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा होता है। तो इस तरह से जो है मैंने वो आईडी नहीं बनाई, मगर आज मैंने देखा कि भाई इसकी डिमांड हो रही है। तो आजकल आप टिकटॉक पे काम कर रहे हो? हाँ, मगर कम, बहुत कम। अच्छा, उसकी वजह आपको पता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर शादी की है, बच्चा भी है, तो और जॉब्स भी हैं दो, तो इसीलिए जो है बस उसमें लगा होता हूँ। बाकी टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो है अपने फ़न के लिए भी जिंदा रहना पड़ता है, क्योंकि ये शौक़ है, पहले माँ की ख्वाहिश थी, अब अपना शौक़ हो गया है। अच्छा। तो इसीलिए अब अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अच्छा लगता हो या लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हो, कोई एक डायलॉग हमारे नाज़रीन को बता दें। डायलॉग तो बहुत से हैं, मगर मुझे आज भी वो अपना वो पहला डायलॉग जो है ना वो आज भी मुझे याद है, जो तकरीबन आज से मेरे ख्याल में 19 साल पहले जो हमने वो प्रोग्राम किया था, उसमें मेरी एक ही एंट्री थी और आप माशाल्लाह उसमें हीरो थे, और ये भी मैं शरफ़ हासिल कर चुका हूँ आपके अंडर काम करने का। आप तो आज भी हीरो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा उस प्रोग्राम में हीरो थे। अच्छा, प्रोग्राम 19 साल पहले की बात, पहले भी हीरो थे ये, और ये सदाबहार हीरो थे जो 19 साल पहले भी हीरो थे और आज भी माशाल्लाह हीरो है। क्योंकि आज भी अभी भी एक प्रोग्राम में मिला है, उसमें हम दोनों हीरो हैं साथ में। तो
उसमें जो है वो मेरा डायलॉग मुझे अभी तक याद और मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि उस पहले प्रोग्राम में मुझे जो ना अच्छी पजीराई मिली। वो डायलॉग हो जाए। हाँ, उसमें मैं एक पठान था, हाँ कपड़ा बेचता था। वो लाशा पे खावर्दा वो के मस्तूर माल रावड़ा वो ताज़ा ताज़ा गुलून द्रेसलूर लावड़ा वो खेपड़े वाला वो पाकिस्तानी पापलेन है, वो जापानी जॉर्जेट है, वो माँ वो दी वो खेपड़ा ले लो खेपड़ा। वाह, इसमें एक और भी जुमला था, वो भी बताए ना। वो जुमला थोड़ा सेंसरशिप में आता है, वो नहीं बोलना। इसलिए वो नहीं बोल सकता ना यार, समझा करो ना बात को यार। बहरहाल जानी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। और हमारे नाजरीन को कोई आखिरी पैगाम, आखिरी मतलब वीडियो के हवाले से। हाँ, मैं मरने वाला नहीं। अल्लाह आपका ज़िंदगी दे। यार आखिरी बोले, मैंने कहा पता नहीं क्या आप मोहम्मद कासम माका तो नहीं जो मेरा आखिरी इंटरव्यू ले रहे हो। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन वीडियो के हिसाब से कोई आखिरी पैगाम, ताकि फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। पैगाम ये है कि देखो ये आखिरी नहीं है, इट्स बिगिनिंग। कभी भी जो ना, अभी आप देखेंगे फिल्म में भी जो ना शुरू वाली जो फिल्में आती थी, हाँ उसमें वो एंड में लिखते थे दी एंड। हाँ उसके बाद उन लोगों ने ये लिखना छोड़ दिया। सही। उसके बाद वो लिखते हैं इट्स बिगिनिंग। इस बिगिनिंग टू बी कंटिन्यू। हाँ, टू बी कंटिन्यू, मतलब कि ये जो है शुरुआत है, या ये सिलसिला अभी चल रहा है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, जब से ये डायलॉग हुआ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उस दिन से एक जो ना फिल्म बनी धूम, उसके बाद धूम 2, धूम 3, धूम 4, धूम 5, अगर चलती जा रही है। टर्मिनेटर आई तो टर्मिनेटर 1, 2, 3, उस तरह सिलसिला ये चलता जा रहा है। तो ये जो है आखिरी बात नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जो है जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को खुश रखो। और जब भी घर से कोई काम करने के लिए निकलो तो माँ के पैरों पे हाथ रख के निकलो, वो आपका काम हो जाएगा। मैं जब भी निकला हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं आज तक बस ये मेरे ऊपर करम है, किसी भी चीज़ में मैं आज तक नाकाम नहीं हुआ हूँ। माशाल्लाह, नाकाम नहीं हुआ। बस एक्टिंग में मैं नाकाम नहीं हुआ, वो आप भी देख नाकाम चुके नहीं हैं। है, नहीं, मगर नहीं, एक्टिंग में सिर्फ मुझे ये है कि मैंने सोचा कि जहाँ मैं पहुँचना चाहता था वहाँ पे नहीं पहुँच सका। नहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अब ये आपकी उम्र है, अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। हाँ। इंशाल्लाह ये मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई उम्र भर हमारी तरह सफ़र में ही रहा, सफ़र में रहा तो मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह। ये बस ये कि परेशानी घर की से बात नहीं जो है। ना, घर से जब भी निकलें तो अपनी माँ के पैरों पे हाथ रख के फिर निकलें। इंशाल्लाह अगर वो काम ना हो ना तो आप जो है ना पैसे आपसे वापस ले हाँ, लें। पैसे मुझे पकड़ के आप पीटना, मुझे पकड़ के आप कुछ, क्योंकि मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, ये थे हमारे रशीद राजा साहब, जिनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें आपने सुनी। और तफसीली इंटरव्यू एक बार फिर हम करेंगे, तो देखते हैं कि आप इस इंटरव्यू को कितना मान रखते हैं, कितना मान देते हैं। और कमेंट्स में अगर कोई भी सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं राजा के हवाले से, और कोई भी बात हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अगर किसी और का भी आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं, उसका भी नाम आप बता सकते हैं मुझे, अपने कमेंट्स करके मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह उसके भी इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए एक्टर के साथ, किसी नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि ये इंटरव्यू का सिलसिला जो मैंने शुरू किया ये कैसा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।